मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु आपका बाह्य दुख है तो मेरे को दिख गया, आपकी अंतरात्मा का क्या दुख है उसको मैं महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरे एक बच्चा जीवन में वो दुख आया ही नहीं, अंतरात्मा से उसको महसूस नहीं कर सकता। सीधी सी बात है, उसको तो दुख को या तो आपकी अंतरात्मा जानती है या फिर लादा के संतान भगवान ही जानते, क्या इतनी बुद्धि को उसको बयां नहीं कर सकता। इतना सोच विचार के समझने के बाद भी आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। मदद बहुत दूर की बात है, आपसे तो सब भी प्रेम से नहीं बोल सकता। इतना सोचने विचारने के बाद फिर मैं आपको कहूँगा चलिए ऐसे पीछे जगह बैठ, ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप सोचो कि मैं इतना सोचने विचारने के बाद बोल रहा हूँ, मेरी दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ। जैसा भी मैंने आपको बताया है, जैसा भी आप सुना है, आज आपको कब सुनने को मिला है, जैसा भी मैंने बताया, जैसा भी आपने सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी भैया आपको देंगे, बड़ी बात फॉलो करनी है। जय बोली लाला की सरकार की। कुछ ही समय बाद तेज बारिश आने वाली है। पीछे की साइड जो गद्दे हैं वो गीले नहीं हो, तो बाहर गद्दे हैं तो बारिश से गीले हो सकते हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप उनको सुरक्षित स्थान पे रखें। आपका अपना काम है, आपका नैतिक दायित्व भी बढ़ता है कि आप गद्दों को सुरक्षित स्थान पे रखें, गीले नहीं हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा अगर बारिश आ जाती है तो। हम जय जयकार जय लाला सरकार। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और बीच में से सीधा रास्ता बनाए। गुरुदेव हमारे बीच में बता रहे हैं, बीच में से आपको सीधा रास्ता बनाना है। आगे बिल्कुल नहीं आना भैया, सामने चलो सब। आगे बिल्कुल भी नहीं आना है। आप पीछे चलो, पॉजिटिव चलो, पीछे जाओ, पीछे जाओ उस थंबे के बराबर बड़ा। हटिया, बीच में आके क्यों घुस रहे हो? कब से खड़े ना, बीच में आके क्यों घुस रहे हो? उधर बैठ, खड़े हो, उधर खड़े हो, बीच में क्यों घुस रहे हो?
अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। तो परिणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाए। उनके बाद में आरती वंदना होगी। आप अपने स्थान पर खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाए हैं, आरती होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवाने गए। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेंगे। धाम के ऑफिशियल चैनल 32 यूट्यूब चैनल मेहरुधाम ब्लॉग पे आप शुक्रवार शनिवार रविवार सुबह 6 बजे लाइव प्रसारण होता है। आप सीधे लाइव से जुड़े और गुरुदेव के प्रवचनों को फॉलो करें। करना हर चरण को नो डाल देंगे बाबा की सरकार। जरूर थी कौन कल वो था ना 7 बजे जमीन में गाड़ी मिल गए चल गड्डी करने हैं देख अपनाया और एक
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लाल दादी सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको बहुत प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता दे दें। जिस प्रकार से आपको पहले से फूल डालने का पता है, इसी प्रकार से आपको शुक्रवार, शनिवार, रविवार रोज सुबह 6 बजे लाइव प्रसारण होता है धाम से। तो आप सीधा लाइव प्रसारण देखें। यूट्यूब चैनल भक्ति रस महल धाम ब्लॉग। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल दो। आगे रहना नहीं, अभी आ जाओ। 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा भैया। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाला की सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तजनों का स्वागत। भगवान भैरव, पंचम रुद्र आप सभी को आशीर्वाद दें। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन, सैटरडे, शनिवार। सर्वप्रथम हमेशा लाइव के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप जिस भी बहनों को वीडियो पहुंचाए, शेयर करें, तो आप YouTube पर लाइव जरूर सर्च करें और लाइव को फॉलो करने के बाद प्रवचन के माध्यम से आप तक जो सूचना पहुंचती है उस सारी बातों को, सारे नियम को और सारी आरती, वंदना, प्रार्थना को फॉलो करें, उनको सुने, उन पर गौर करें और फिर धारण करें। ऐसा न हो कि हमारे से कहीं कोई चूक ना हो रही हो। आप पीछे के लाइव में जा सकते हो, आज से 6 महीने पुराने लाइव में भी जा सकते हो और आज से 10 दिन, 15 दिन पहले के लाइव में भी जा सकते हो और गत दिनों के लाइव में भी आप जाकर जितने भी लाइव है उसको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या नहीं किया गया मेरे द्वारा और क्या मुझे करना है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आज मैं एक ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको कंडीशन बताई जाती है
कि आपको ऑपरेशन कौन कंडीशन में नहीं कराना है। जैसे आपको फाइब्रोड बताया, आपको ऑपरेशन बोला है कि इसको ऑपरेशन से निकलवाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन से पहले आप यहाँ का आहार आकर ले लें कुछ महीने, तो आपका फाइब्रोड ठीक हो जाएगा। अगर आपको सिस्ट का ऑपरेशन बताया है तो ऑपरेशन को पहले नहीं कराए, पहले इस दरबार में आकर आहार ले जाए और दिनचर्या और लाइफ से जुड़े फॉलो करें, तो आपका सिस्ट ठीक हो जाएगा। अगर आपको यूट्रस में मांस बढ़ा हुआ बताया, फैट बढ़ी हुई बताई और आपको ऑपरेशन बोला है, तो आप ऑपरेशन ना कराए, एक बार इधर आके आहार को कुछ महीने फॉलो करें, तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है कि यूट्रस आपका 2 भागों में है, आपको ऑपरेशन बताया है, तो भी ऑपरेशन ना कराएं, एक बार इधर आए। अगर आपको यूट्रस का मुंह छोटा बताया है, ऑपरेशन बताया है, तो भी आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, कुछ महीने इधर आके आहार लेना है। अगर आपको ट्यूब लोग बताई है और लेप्रोस्कोपी जो जांच होती है और उसके द्वारा ट्यूब को खोलने का ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन को ना कराएं, वो बड़ा पेनफुल होता है। आप पहले इधर आए और आहार को कुछ दिन फॉलो करें, आपको ऑपरेशन बाद में देखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो, मुझे नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी। मैंने देखे है कि फाइब्रोड, सिस्ट और छोटी मोटी रसोलियाँ जो भी होती है, बहुत ही ज़्यादा हेवी बड़ी हो गई हो, तो ऑपरेशन का विषय जो आपको पेन कर रही हो, आपको दिक्कत कर रही हो, आपसे उसका दर्द नहीं सहा जा रहा हो, कैंसर जैसा खतरा बताया हो, तब ऑपरेशन करवाना है। छोटी मोटी रसोलियों का या फाइब्रोड सिस्ट का ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वो फाइब्रोड सिस्ट रहते हुए भी पॉजिटिव आएगा और आपको वो डिलीवरी के साथ ठीक हो जाएंगे और पहले भी ठीक हो जाएंगे, तो आपको ऑपरेशन नहीं कराना। बाकी ट्यूब लोक में भी लेप्रोस्कोपी की प्रक्रिया होती है, तो बड़ा सरलता से दीप जलाने से और इस दरबार का आहार कुछ महीने फॉलो करने से ट्यूब लोक में आराम से ट्यूबें खुल जाती है और आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। मान लीजिए कुछ बहनों को ट्यूब मुड़ी हुई बताया, फिर उसका ऑपरेशन बताया, वो भी ना कराए, आपकी ट्यूब सीधी हो जाएगी। आहार को फॉलो करें और यहाँ से जुड़े। इसके अलावा भी यूट्रस सिकड़ा हुआ बता दिया, ब्लडिंग का फ्लो कम है, तो भी अगर आपको सर्जिकल कुछ बताया है, ऑपरेशन बताया है, तो मातृशक्ति उस ऑपरेशन से भी बचे। तो आपको इतने सारे ऑपरेशन से बचना है, कुछ महीने आहार यहाँ का फॉलो करना है। आपको अगर इसमें संदेह लगता है तो कुछ महीने आप आहार ले लीजिए और फिर जांच करा लीजिए, तो आपके फाइब्रोड भी नहीं आएंगे, सिस्ट भी नहीं आएगा, थायराइड भी लगभग लेवल हो जाएगा, आपकी पीसीओडी भी मिटने लगेगी। पीसीओडी भी झकड़ लेती है, धीरे धीरे ब्लडिंग कम करने लगती है, हार्मोन बिगाड़ देती है, तो पीसीओडी भी बिल्कुल क्लियरली ठीक होने लगती है। और आप देखिए कि जब आप जांच कराओगे तो आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी और हमें जांचों की ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। हम आहार ले रहे हैं, बराबर 5-6 महीने लेंगे, उसके बाद हम आरती फॉलो कर रहे हैं साथ में ही, और उसके साथ दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे द्वारा अगर कुछ गलत भी हुआ, इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का, हम प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हम कर क्या सकते हैं, और इससे बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे आंखों में प्रभु को याचना करते हुए पूर्ण भाव से अगर आंसू है और भगवान शिव के पंचम रुद्र की पूजा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। निस्संदेह आपको रिजल्ट आने वाला है, आपको फायदा होने वाला है। तो इतने सारे मामलों में ऑपरेशन से बचना है। एक और समस्या रहती है बहनों को कि पॉजिटिव आने के बाद डिलीवरी में टांके लगाने के लिए बोला जाता है, कभी कभार वो कंडीशन भी आती है। ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा आता है कंडीशन,
तो आप जैसे ही पॉजिटिव बने स्टार्टिंग दिनों में ही रक्षा कवच आहार शुरू कर दे, यहाँ से ले जाकर कमर का धागा ले जाए, और उसको शुरू के महीनों में तो एक टाइम ही लेना है, और जैसे ही 3 महीने के बाद बच्चे का वजन बढ़ने लगे तो आप आहार को 2 टाइम कर दें, सुबह शाम। तो डॉक्टर कंडीशन देखेंगे और उनको लगेगा कि टांकों की जरूरत नहीं है। तो ये भी बड़ा पेनफुल होता है, टांकों से आप बचोगी और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, जिनको 2-3 बार सर्जरी से बच्चा हुआ है, 3 बार सर्जरी हो जाती है, चौथी बार बड़ा जटिल हो जाता है, और 2 बार 3 बार सर्जरी भी हुआ है, तो धीरे धीरे वो टांके जब आप अगली डिलीवरी के लिए तैयारी करती हो तो आपको वो टांके खुलने का या फटने का ऐसा डर रहता है। तो डॉक्टर उस कंडीशन में जल्दी डिलीवरी करते हैं। जल्दी डिलीवरी करते हैं तो 15-20 दिन, महीना, कभी कभार बच्चों को हॉस्पिटलाइज करते हैं, वहीं एडमिट रखते हैं। उस कंडीशन में आपका बजट मोटा भी लग जाता है, बच्चे भी बिल्कुल रहती है। तो उस कंडीशन में भी जिनको टांके जल्दी खुलने का डर रहता है या चौथा चांस ले रहे हैं, तो वे भी रक्षा कवच आहार को 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, पॉजिटिव के 5 महीने, डिलीवरी के 5 महीने, उन महीनों में 2 टाइम कर दें, सुबह, दोपहर, शाम। तो आपको टांग के फटने का, पानी चलने का, प्लेसेंटा नीचे रहने की वजह से या अबॉर्शन होने का या बच्चा खराब होने का डर नहीं रहेगा। और अखंड दीप लगातार जलाए, आरती करें। कल आपने एक वीडियो देखा होगा, एक बहना ने 7 बच्चे उसके हुए, जिसमें 2 गुड़िया थी और करीबन 5 गुड्डा थे, और 6 से 7 महीने में डिलीवरी हो जाती थी, और यह बच्चा अंदर ही डेथ हो जाता था, यह बच्चा अंदर ही खराब हो जाता था, वो सड़ने लगता था। अब ये कंडीशन को हम मेडिकली ट्रीटमेंट से सही माने तो हो जाता, डॉक्टरों ने खूब इलाज किया, उसका नहीं हो पाया। और अगर हम नेगेटिव ऊर्जा का माने तो भी लगातार ऐसा होता रहा और उसी समय होता रहा। तो आरती करें, धाम से जुड़े, रक्षा कवच आहार भी चला, कमर का धागा भी चला, और 7 बच्चे खत्म होने के बाद 8वां बच्चा यहाँ आशीर्वाद देने आया था कल, वो बिल्कुल सुरक्षित था। ये बहुत बड़ी बात है। जब आपको डिलीवरी भी सक्सेस होती है, और जब 6-7 महीने में आपको अपने बच्चे को पूरा डेथ बच्चा बाहर आता है उससे, उसको आप जमीन में दफन करते हो तो बड़ा दुख होता है। 1 को दफन करें, 2 को दफन करें, अगर 7 बच्चों को आपको जमीन में दफन करना पड़े तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। और इसका दुनिया में इलाज कहीं नहीं करा पाए। सांवरिया सेठ की धरती से आते थे, और उनको देखिए बड़ा अद्भुत लाभ हुआ कि रक्षा कवच भी चला, कमर का धागा भी लिए, लगातार अखंड दीप जलाया, आरती करते रहे। आरती, अखंड दीप, लालदागिरी सरकार की वंदना, उससे नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखा, और रक्षा कवच से रक्षा रखी बच्चे की, तो देखो कमर का धागा भी बांधा, तो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित आ गया। तो हमारे को वो सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है, एक एक चीज को फॉलो करनी है, ये ध्यान रखना। दूसरा, जिनको बेटी के बाद बेटा और बेटियों के बाद बेटे की संकल्प, या बेटे के बाद बेटी का संकल्प उनको सबको रहता है, तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ की दिनचर्या फॉलो करने के साथ साथ आपको शुरू के पॉजिटिव आने के बाद 20 से 25 दिन लगातार आपको दुआ करनी है लालदागिरी सरकार से, बार बार प्रार्थना करते हुए कि मुझे बेटी दे दीजिए या मुझे बेटा दे दीजिए। ये आपका ही संकल्प, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना जब वहां तक पहुंचेगी, तभी आपका पूरा 100% जो आप मांग रहे हो वो आना संभव है। आप किसी को दोष ना दें कि मेरे बेटी मांगी थी, बेटा आ गया, और बेटी आ गई। तो ये आपकी याचना, प्रार्थना, और उसके साथ आपका प्रारब्ध। तो किसी को दोष देने की, किसी को परेशान करे, कोई बेचारे ने, किसी ने बताया, मान लीजिए किसी ने निवेदन किया कि आप चलो, और फिर से अगर गुड़िया हो गई तो उसको और गालियां देंगे, तेरे कहने से मेरे को फिर गुड़िया हो गई। तो देखिए कि आपका प्रारब्ध भी आपका जीवन का जिम्मेदार है।
इसलिए पूरे हृदय से मांगो, पूरे दिल से मांगो, आंखों में आंसू टपकाते हुए मांगना। अगर आपके मन में थोड़ा भी संदेह है तो फिर से गुड़िया आना बिल्कुल संभव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो आप सभी जैसे आपको दिनचर्या बताई जा रही है वैसे फॉलो करें, आरती फॉलो करें, प्रार्थना फॉलो करें। रेणु त्रिपाठी, मनीष त्रिपाठी, प्रतापगढ़ यूपी से। अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट वीक बताए, आपका आईवीएफ भी फेल हुआ। आप 7 मार्च 25 को आई थी, लगभग 1 साल पहले आई थी। इन्फेक्शन से भी परेशान है और नेगेटिव ऊर्जा से भी परेशान है। ये लाइव का चमत्कार जुड़ी रही, 1 साल से ज्यादा समय हो गया और आज फिर गुड न्यूज लेके आई है, 18 साल बाद फिर पॉजिटिव। ध्रुवी मनीष कुशीनगर यूपी से, आपको स्पर्म काउंट लो, दोनों ट्यूब लो। आप 3 बार धाम पे आ चुकी है, आज 4थी बार आई है। आपको भी लगभग 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुशीला अरविंद सिंह, उदयपुर राजस्थान से। आपको स्पर्म काउंट गतिशील नहीं बताए, 3 बार धाम पर आए। आप आए थे अगस्त 24 में, फिर सितंबर 24 में, फिर जुलाई 25 में और अब गुड न्यूज लेके आए हैं 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनामिका रवि त्रिपाठी, रीवा मध्य प्रदेश से। ओवरी में सिस्ट, अंडे नहीं बनते, पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं, बहुत कठिन है। आप आए थे 29 अप्रैल 25 में, एक बार आहार ले गए, तब से जुड़े हैं दरबार से। 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शांति श्रवण, मधुबनी बिहार से। स्पर्म काउंट लो बताया, पीरियड का फ्लो कम बताया। 20 मार्च 26 को आई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कमलेश राजू, मुंबई महाराष्ट्र से। अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई। आप 3 बार धाम में आ चुकी है, आज 4थी बार आई है। आपको भी 6 साल बाद पॉजिटिव है। प्रिया उमेश चंद्र बरेली यूपी से है। आपकी 1 ट्यूब निकाली हुई है, 1 ही ट्यूब बची थी, वो भी ब्लॉक थी। अंडे कम बन रहे थे, सही से नहीं बन रहे थे। आप 2 बार धाम पे आई, 1 फरवरी को आई, फिर 24 अप्रैल को आई। इस बार सफलता आ गई है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू जुलाई, भागलपुर बिहार से। आपको अंडे सही से नहीं बनते, आपने केवल 2 महीना घर से ही दीप आरती किया और घर बैठे लालदा की सरकार ने 14 साल बाद पॉजिटिव दे दिया। देखो आप कितने भाव से तैयारी करते हो, आप जितने उत्तम भाव से, जितनी पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण अंतर मन से तैयारी करोगे, प्रभु से प्रार्थना करोगे, आपका मैसेज अगर सही निशाने पर लगा, उनके हृदय तक पहुंचा, तो पलक झपकते ही आपको पॉजिटिव आ जाएगा। पता ही नहीं चलेगा 14 साल में ये कैसे हो गया। केवल मैं दीपक जला रही थी, आरती कर रही थी और पहली बार 14 साल बाद पॉजिटिव आ गया। बहुत सरल है। रेखा दीपक, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। अंडे सही नहीं बनते, सिस्ट भी बताए, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं। फरवरी से दीपक आरती शुरू किया, 9 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। सुमन नीरज कुमार, हड़िया प्रयागराज यूपी से। आपको 6 महीने से दीप आरती लगातार कर रहे थे, इन्फेक्शन भी बताया आपको और आपको भी घर बैठे ही 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पिंकी ध्रुवराज, लखनऊ यूपी से। आपको जनवरी से आरती दीपक कर रहे थे, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विवाह सुरेंद्र कुमार चौधरी, मधुबनी बिहार से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1.5 साल से वीडियो दर्शन कर रही थी, दर्शन मात्र से एमएच लो, हार्मोन एम्बुलेंस, अंडे सही नहीं बन रहे थे, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निराली संजीत कुमार, समस्तीपुर बिहार से। अंडे नहीं बनते, पीसीओडी, इन्फेक्शन,
और पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं। 3 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। अरुणा दिनेश प्रतापगढ़ यूपी से, बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, आपको ट्यूब लॉक बताई, स्पर्म काउंट लो बताया, अंडे नहीं बनते, बीपी हाई रहता है, आपका पीरियड भी कम होने लगा, उम्र हो गई आपकी 43 साल और आप 3 बार का आहार ले चुके हैं, दाम से जुड़े हैं, पहली बार जीवन में यही आके चेक करते हैं। 26 साल बाद पॉजिटिव है, 26 इयर्स, 26 साल बाद पॉजिटिव है। अब आप देखिए, सारी बहनों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी हार नहीं माने। जिसने हार मान ली वो गिर गया, वो उठ नहीं पाएगा, और जिसने हार नहीं मानी वो सदा संकल्प पॉजिटिव लेके, इस महीने तो नहीं तो अगले महीने, लेकिन हर महीने तैयारी करो। अगर ये संभव है तो आप में से किसी का नहीं रुकने वाला, सबका रिजल्ट आने वाला। आहार केवल 3 बार लिया था, लेकिन आरती, पूजा, प्रार्थना, ये सब आपके लिए गंगा है। युगों युगों तक, समय जब तक धरती है, जब तक ये आरती, जब तक ये वंदना, जब की शाम की आरती, संध्या आरती, ये मातृशक्ति आपके लिए गुरुदेव के आदेश से, ईश्वरीय प्रेरणा से, लाल बहादुर सरकार के आशीर्वाद से ये गंगा धरती पर उतरी है। मातृशक्ति जो भी संतान है उनके लिए ये दिव्य आहार इस धरती पर आया है, आपके जीवन के कल्याण के लिए। कहीं ना कहीं हमारे से सही से फॉलो नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं हम सही से नहीं जुड़ पा रहे, इसलिए समय लग जा रहा है। बाकी 58 साल की उम्र तक भी बच्चे आ जा रहे हैं, जो बिल्कुल असंभव है। आप कैसे मान रहे हो कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा? आप तैयारी करिए, और अगर पीरियड आ रहा है तो समझ लीजिए कि हर वर्ष जिस प्रकार से अभी बारिश का मौसम चल रहा है, फिर सर्दी आएगी, फिर वापस बसंत आएगी, फिर गर्मी, इसका मतलब ऋतु बदल रही है, इसका मतलब आपका शरीर भी पीरियड ला रहा है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आने की संकेत है, निश्चित रिजल्ट आने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो आप सभी लाइव को जरूर ज्वाइन करें, और लाइव की जो लाइन है, वो राह है, वो रास्ता है, उस पर चढ़कर अपने आप को उसमें जोड़ लें, उसके अनुसार चलें, तो निस्संदेह आप सब मातृशक्ति को आशीर्वाद होने वाला है, सबका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, बोले लाल सरकार की।